हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। मैं कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ये दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। कल मैं आप लोगों को परसेंटेज के बारे में कुछ चीज़ें बता चुका था, छोटी छोटी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। उसी से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एकदम आसान ऐसा नहीं है जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में या पेड कोर्स में जैसे पढ़ाते हैं उसी टाइप से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये कंप्लीट वीडियो जितनी भी सीरीज़ है या आप लोग अगर कंप्लीट देखोगे लास्ट तक, पता नहीं कितने वीडियो 120 130 कितने वीडियोस बनेंगे टोटल, अगर आप लोग देखोगे तो 100% आपका जो सिलेक्शन है वो मैथ्स के कारण नहीं रुकेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। और परसेंटेज में कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बैच उन लोगों के लिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या जिनका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा नहीं है, वो सारे लोग इन वीडियोस को देख सकते हो। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अपने क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है, बाद में इसको हम लोग बड़ा कर लेंगे। और आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कभी भी अगर हम लोगों को बोलता है, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, ताकि जब क्वेश्चन आएंगे उसके साथ फिर बता दूंगा तो वो पॉइंट 2 बार हो जाएगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ए की इनकम बी की इनकम से 20% अधिक है। एज इनकम, कोशिश करना, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगी। आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, नॉर्मली आप लोगों के पास लिखा हुआ मिलता भी है। एज इनकम इज 20% मोर देन बीज इनकम, देन बीज इनकम व्हाट परसेंट लेस देन एज इनकम। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगी। इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका या जो कॉन्सेप्ट होगा वो अपने पास इस टाइप से होगा कि आप लोग क्या करोगे। पहला क्वेश्चन, ए की इनकम बी की इनकम से 20% अधिक है, 100 है, 20% अधिक है तो 120 है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि देखते आए कि ये तो मैं कर लूँगा, हाँ सर ठीक है, लेकिन इस पॉइंट से आसान क्वेश्चन से मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आएगा कम से कम 4 या 5 मिनट बाद कि क्वेश्चन आप लोग बिना पेन चलाए या देखते ही क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो, वो बात मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर ये इससे ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ये अगर 100 होगा तो 20 अधिक है तो 120। तो बताओ कम कितना है, 20। किससे कम है? अगर ये पूछे कि से तो नीचे कौन सी संख्या आएगी, तो ध्यान रखना जब भी पूछे कि कितना परसेंट कम है, बी की इनकम वोट परसेंट लेस देन एज इनकम, तो ये पूछे कि कितना परसेंट कम है तो से लगा दो कि किससे कम है। बताओ 100 से कम है या 120 से कम है, तो आप कहोगे 120 से कम है और परसेंट के लिए इंटू कर देंगे 100 से, 20 से कटेगा 6 बार और 6 से 100/6 का मतलब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 16 and 2/3%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16 and 2/3%। बहुत सारे तरीके बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन है, इसको अभी समझा रहा हूँ, बाद में वापस समझाऊंगा, जब क्वेश्चंस आएंगे तब फिर समझाऊंगा। 3-4 बार अलग अलग तरीके से समझाऊंगा, 3-4 तरीके होते हैं, वो सारे के सारे जब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अपने आप आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, इसी पर मैं वापस आता हूँ। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि ए की इनकम बी की इनकम से 30% कम है तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट अधिक होगी। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ए की इनकम बी की इनकम से 30% कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए की इनकम बी की इनकम से अब की बार कम है और फिर पूछा है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट अधिक होगी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लैंग्वेज में लिखे हुए भी आ जाएंगे, एक बार आप लोग इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पर ए की इनकम बी की इनकम से 30% कम है तो 100 है, तो ये कितनी होगी, 70। अब पूछा है बी की इनकम ए से कितना अधिक होगी, तो ये अपने पास अधिक कितना होगा, 30। किससे अधिक होगी, जब भी कम पूछे अधिक पूछे नीचे कौन सी संख्या आएगी, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। हर छोटी से छोटी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब भी पूछे कि कितना अधिक होगी तो नीचे आप लोग से लगा दो,
कम पूछे तो किससे कम है, अधिक पूछे तो किससे अधिक है, से लगा दो, अधिक के बाद भी और कम के बाद भी। तो कम पूछा था 120 से कम है, अधिक पूछा किससे अधिक है, 100 से या 70 से, तो आप कहोगे 70 से और इनटू कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 300/7%, ये अपना आंसर आ गया। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जहां पर एक चीज़ को अगर बढ़ाया जाए तो दूसरी को कितना कम करना चाहिए, एक को कम किया जाए तो दूसरी को कितना अधिक करना चाहिए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि अपने पास क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, हम लोगों से पूछता है कि बताइए ये ए की इनकम बी की इनकम से 12.5% कम है तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना अधिक होगी। क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है जैसे वो कहेगा, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि एक चीज़ को घटाया जाए तो दूसरा कितना अधिक करना चाहिए ताकि कोई चेंज नहीं हो। जैसे इलेक्शन के टाइम पेट्रोल की प्राइस को 50% घटा दिया गया तो बजट के टाइम कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए। जैसे ऐसा क्वेश्चन, इलेक्शन के टाइम पेट्रोल की प्राइस को 50% बढ़ा दिया गया, मान लो इंक्रीज कर दिया, तो बजट के टाइम कितना परसेंट कम करें ताकि ओवरऑल पेट्रोल की प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं हो। या ऐसे क्वेश्चन जैसे शुगर का जो प्राइस है, चीनी का मूल्य 14.2/7% कम हो गया या बढ़ गया, प्राइस जैसे ही बढ़ा तो एक व्यक्ति को उसका जो कंजम्पशन है, खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि टोटल कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े उसके टोटल खर्चे पर। या अपने पास आयत वाले क्वेश्चंस, आप लोग सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, जब भी क्वेश्चंस आएंगे वो चीज़ें अपने आप समझ जाओगे। एक नहीं 5, 7, 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस टाइप के करवाऊंगा, अपने आप आपको समझ में आएंगे। सिर्फ आप लोग ये समझते जाओ अभी मैं बोल क्या रहा हूँ। जैसे ए की इनकम बी की इनकम से 11 से 1/9% कम है तो बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट अधिक होगी। या एक रेक्टेंगल की लेंथ को 11 से 1/9% घटा दिया, आयत की लंबाई को 11 से 1/9% घटा दिया तो चौड़ाई को कितना बढ़ाएं कि ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़े। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एक बार बढ़ाया जाए दूसरी बार कितना घटाया जाए कि ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, या ए से ये इतना अधिक है तो इसको वापस कितना कम करें, बी ए से कितना कम है उल्टा पूछ ले। तो कभी कभार क्वेश्चन करने का एक तो बेसिक तरीका ये है, 100 मानकर कर सकते हो। दूसरा में एक डायरेक्ट तरीका जो कल आपको टेबल मैंने बनवाई थी वो कहाँ कहाँ काम आती है वो बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो टेबल आपको बनवाई है आपको याद है क्या कि 100% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होगा 1, 50% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होगा 1/2। मैं आपको फिर से याद करवा रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। 1/3। 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होगा 1/4। 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होगा 1/5। 16 एंड 2/3% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 1/6। 14 एंड 2/7% के लिए अगर याद है आपको तो 1/7। 12.5% के लिए अपने पास कितना होगा 1/8। 11 से 1/9% अगर हो तो कितना होगा 1/9 और 10% हो तो 1/10। कभी भी संख्या अगर टेबल से आ जाए, ये कोई बड़ा तरीका नहीं है, इससे कर लेना, ऐसे नहीं करना चाहो दूसरा तरीका है, लेकिन कभी वैल्यू अगर टेबल से आ जाए ये इतना कम है तो दूसरी चीज़ को कितना घटाएं तो ताकि कोई इफेक्ट नहीं हो। कभी कभार क्वेश्चन टेबल से आ जाता है और आप लोग बिना पेन चलाए अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये जैसे टेबल से नहीं आए तो उसको आप लोगों को इसी तरीके से करना है या फ्रैक्शन वाले तरीके से करना है जो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ए की इनकम बी की इनकम से 20% अधिक है तो दूसरी चीज़ को हमें कम करना है। तो बताइए जब भी कम वाला आंसर चाहिए तो 20 से जस्ट कम देख लो कौन सा है, जस्ट नीचे कौन सा है 16 से 2/3%। तो ये हमारा आंसर आ गया 16 एंड 2/3%। अगर वैल्यू टेबल से नहीं है तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे जैसे हम लोग करते हैं। लेकिन कभी क्वेश्चन पढ़ते टाइम, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए आप लोग खुद देखोगे रेलवे में, अगर अपने पास 12.5% कम है, अगर आप ये बोलता है कम है तो आंसर चाहिए हमें जस्ट उससे ज़्यादा वाला। तो बताओ 12.5 से जब ज़्यादा वाला आंसर चाहिए तो जो दिया हुआ उसके ऊपर वाली संख्या देखते हैं, और जब कम वाला आंसर चाहिए तो जो दिया हुआ है उसके नीचे वाली संख्या देखते हैं। तो 12.5% कम है, जो आंसर चाहिए ज़्यादा वाला, तो 12.5% से ज़्यादा कौन है, आंसर कितना आ गया देखते ही 14 एंड 2/7%। इनके और फ्रैक्शन वाले तरीके क्या हो सकते हैं, लेकिन मैं एक बार समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग बिना पेन चलाए अगर क्वेश्चन कितना फास्ट कर सकते हो।
ये 50% अधिक है तो आंसर चाहिए कम वाला। कम 50 से जस्ट कम देखो कौन है, तो 50 से जस्ट नीचे कौन है, 33 एंड 1/3%। घर पर बैठे बैठे कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर जरूरी थोड़ी ना टेबल से आए, टेबल से नहीं आए तो भी मैं वो चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन टेबल से अगर आ जाए तो फिर आप लोग इतना, ये जो आप लोग रेलवे का एग्जाम अगर दोगे तो रेलवे के एग्जाम में तो इतना छोटा क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन भी आ सकता है। नॉर्मली जब मैं एसएससी में पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं कि इतना छोटा और इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन किसी बड़े क्वेश्चन के बीच में हमें सोचना पड़ सकता है कि इससे इतना परसेंट कम है तो ये इससे कितना परसेंट अधिक होगा। लेकिन रेलवे में अपने पास एसएससी में तो बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसके बीच में हमें कभी सोचना पड़ सकता है, लेकिन रेलवे में तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार आए हुए हैं। रेलवे के क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप लोगों को पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, 50% क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी उन क्वेश्चंस को, उनमें से कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस मैं लेता हूं। आज की क्लास में देखना मैं 20 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। कल 10 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे, वो कितने आसान थे, कितने आसान थे, कितने आसान थे। आज की क्लास में भी जो मैं 20 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, 20 जो क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं वो बिल्कुल आसान होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, एकदम आसान क्वेश्चंस होंगे जब आप लोग उनको करने की कोशिश करोगे, उनको पढ़ने की कोशिश करोगे। फिर कल की क्लास से हम लोग थोड़े से स्टैंडर्ड फिर बढ़ाएंगे, लेकिन अभी 2 क्लासेज में मैं आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं। जैसे मैं क्या बता रहा हूं, 14 एंड 2/7% अगर अधिक है, 14 एंड 2/7% अधिक है तो आंसर चाहिए हमें कम वाला। तो 14 एंड 2/7 से जस्ट कम कौन है, तो आंसर चाहिए 12.5%। जैसे 11 से 1/9% कम तो दिया हुआ है, आंसर चाहिए ज़्यादा वाला। तो 12.5% से 11 से 1/9 से जस्ट ज़्यादा कौन है, ऊपर वाला, तो आंसर आ गया 12.5%। हाँ ना, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर आप लोग अगर चाहो इन क्वेश्चन को तो फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो। जैसे अगर अपने पास 20% अधिक है, कल की क्लास में मैंने बताया था इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, तो अगर 20% अधिक है तो वो नंबर कितना मानोगे, 5, और अधिक है तो कितना हो गया अपने पास, 6। वापिस हमें अगर 5 बनाना है तो कितना कम होना चाहिए, 1, किससे, 6 से। कम पूछा है, कितना कम है, 1, किससे कम है, 5 से कम है, 6 से, तो कहोगे 6 से कम है तो नीचे 6 और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16 एंड 2/3%। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप लोग करना चाहो फ्रैक्शन मेथड से तो सारे क्वेश्चन हैं। जैसे अपने पास यहाँ पर कहा गया है कि 30% अधिक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 30% कम है तो 30% का फ्रैक्शन अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बट्टे में 100 लगा दो। 0 से 0 कम है तो पहले नंबर कितना मानोगे, 10, 3 कम है तो कितना हुआ, 7। अब पूछा है कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, किससे, 7 से, और इनटू कर देंगे 100 से, तो ये अपना आंसर आ गया 300/7%। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हो क्या कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा क्या दिया है? उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, 12.5% कम है, 12.5%, 12.5% कम है तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8। तो 8 था, कम है तो कितना होगा, 7। अब ये पूछ रहे ये इससे कितना अधिक है, तो 1/7 और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, आंसर आ जाएगा 14 एंड 2/7%। इसी चीज़ को आज की क्लास में मैं बिल्कुल छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जिन बच्चों का बेसिक एकदम से ठीक नहीं है उन लोगों के लिए छोटे छोटे और सारे के सारे क्वेश्चंस रेलवे में आए हुए। कोई भी क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से नहीं लिख रहा हूं। कल जो 10 क्वेश्चंस करवाए थे वो भी सभी रेलवे में आए हुए थे। आज भी मैं अगले 20 छोटे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपका कितना भी मैथ्स वीक हो आपका दिमाग चलना शुरू हो। फिर धीरे धीरे हम लोग अपने क्वेश्चंस का थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको हम लोग भेजते हैं साइड में। इस चीज़ को मैं और डिटेल से, आज मैंने क्या बताया है इस चीज़ को और डिटेल से मैं कल की क्लास में समझाना शुरू करूंगा। कल आते ही इसी चीज़ को जब 2 बार चेंज हो और नो चेंज हो, ये अपने पास 16 एंड 2/3%, जैसे 2 बार चेंज हो, नो चेंज हो, क्या समझे आप लोग? जैसे प्राइस में इतना % चेंज हो और अपने पास कंजम्पशन में इतना % चेंज हो और फिर वो कहेगा जो एक्सपेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए,
तो वो इसमें कितना परसेंट चेंज हुआ, इन दोनों में चेंज हुआ तो एक्सपेंस में कितना परसेंट चेंज हुआ। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों को बढ़ा दिया, दोनों को घटा दिया, एक को बढ़ा दिया, एक को घटा दिया। तो इन क्वेश्चंस के 4-5 तरीके क्या हो सकते हैं, एग्जाम में उनको कैसे करोगे, उस टाइप के क्वेश्चंस और कैसे आ सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं कल की क्लास में आप लोगों को इसी चीज़ को इसको और डीप से और डिटेल से लेंगे। आज मैं आपके लिए छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि ये टेलीग्राम का जो चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उसको तो आप लोग ज्वाइन कर ही लीजिए टेलीग्राम पर जाकर, ये सारे के सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन टेलीग्राम पर ये सारे नोट्स बहुत ऊपर चले जाते हैं, कभी कभार चीज़ें फिर डिलीट भी हो जाती हैं, ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए एक फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म, उसको आप लोग भरिए। आप लोगों के ईमेल आईडी पर सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये सारे नोट्स आपको आपके ईमेल आईडी पर मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन, हम लोग आगे बढ़ेंगे और इनको करने की कोशिश करेंगे। आसान आसान क्वेश्चन हैं, पढ़ते चलो, बढ़ते चलो, पढ़ते चलो, बढ़ते चलो। देखिए, राहुल ने प्रथम सेमेस्टर में 75 अंक प्राप्त किए और सेकंड सेमेस्टर में 90 अंक प्राप्त किए, तो राहुल के परिणाम में कितना % सुधार हुआ। पहले में अगर 75 मार्क्स थे, अगले में उसने प्राप्त किए कितने, 90 मार्क्स प्राप्त किए, तो कितना % सुधार हुआ, तो 15 का सुधार हुआ। किस पर कितना बढ़ा ये पूछना चाह रहा है, किससे बढ़ा है, 75 से, और इनटू किससे कर देंगे, 100 से। 15 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 20 बार। हमारा जो आंसर आ गया वो कितना % आ गया, 20%। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है सही तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चंस इतने आसान, इतने छोटे क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद है आरआरसी भुवनेश्वर ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप डी में। रेलवे वाले स्टूडेंट्स सारे के सारे जितने भी पेपर हैं मैं सारे के सारे सोल्व करूँगा। ध्यान रखना, पहले मैं एक कंप्लीट क्वेश्चन मतलब चैप्टर वाइज सोल्व करवा रहा हूँ और फिर धीरे धीरे सारे के सारे पेपर मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। एग्जाम मुझे नहीं पता कब होना है, लेकिन जब तक एग्जाम होगा तब तक मैथ्स में कंप्लीट करवा दूंगा। कोई भी मैथ्स की वजह से किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुकेगा। यूट्यूब पर मैं आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे हम लोगों ने कर लिया। अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, सिर्फ यही आप लोगों को करना है। एक सेल्समैन की किसी वस्तु को बेचने पर 3% कमीशन मिलता है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर इतने रुपए का कमीशन मिला हो तो वस्तु का मूल्य बताओ। या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, मान लो उसने X रुपए का सामान बेचा और उस चीज़ पर 3% का कमीशन मिलता है, तो जितने रुपए का सामान बेचा उस पर जो कमीशन मिलता है वही तो उसकी इनकम है। दुकानदार कोई भी सेल्समैन को जो इनकम देता है वो या तो फिक्स इनकम देता है या कभी कभार जो भी सामान बेचोगे उसका इतना % मिल जाएगा। तो जो सामान बेचा उसका जितना % मिला वही सेल्समैन की इनकम है। तो एक्स का जो मान आएगा वो अपने पास कितना आएगा, 39 × 100 और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 से कट जाएगा 13 बार और आंसर कितना आ गया, 1300। या दूसरा मुझे बताओ, वैसे परसेंटेज में देखा जाए तो उसकी इनकम है 3%, जो उसको कमीशन मिल रहा है वही उसकी इनकम है और वैसे 39 रुपये प्राप्त हुए। तो क्या अपने पास 3% की वैल्यू, अगर नहीं मानना चाहो आप लोग, 3% की वैल्यू 39 है, तो क्या आप लोग 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 से कट गया ये 13 बार और अपना जो आंसर आ गया वो क्या, अपना आंसर 1300 रुपये आ गया है क्या, ये अपना आंसर है। चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। उम्मीद है अच्छे से सही तरीके से आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि मैंने क्या समझा दिया। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ग्रुप डी में आए हुए हैं, 2013 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, लेकिन हर बच्चे को साथ लें तो उनके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, आने चाहिए। 80 छात्रों की एक कक्षा में विद्यालय के कार्यक्रम के तहत आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर में केवल 20 छात्र जाते हैं,
तो कक्षा के कितने प्रतिशत छात्र नहीं गए। यहाँ पर उसमें जो शिविर में जाते हैं 20 जाते हैं, कितने में से 80 में से, 80 में से 20 अगर जाते हैं तो मुझे आप लोग ये बताओ कितने नहीं गए। 60 नहीं गए, और परसेंट का अगर निकालना है तो इंटू कर देंगे 100 से। इतने आसान आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं। 20 से कट जाएगा ये 4 बार, और 20 से कट जाएगा 3 बार, और 4 से कट रहा है ये 25 टाइम। तो आंसर जो आ गया अपना वो क्या, अपने पास आंसर जो आ गया है वो 75% आ गया है क्या, ये अपना आंसर है। 80 छात्रों के कक्षा में विद्यालय के कार्यक्रम के तहत आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर में से केवल 20 छात्र जाते हैं। तो इसने पूछा कितना परसेंट नहीं गए, तो आप ये भी निकाल सकते हो कि कितना परसेंट गए, आप ये भी निकाल सकते हो कितना परसेंट गए। तो 80 में से 20 गए और गुना कर दोगे 100 से, तो वहाँ पर छात्र कितने परसेंट गए, 25%। इसने पूछा कितने नहीं गए, तो टोटल होते हैं 100%, जो गए 25% तो उसमें से चले गए, तो बचे कितने परसेंट, नहीं जाने वाले कितने, 75%। ऐसे भी निकाल सकते हो। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, जैसे चाहो वैसे आप लोग कर लेना, आंसर अपना आ जाएगा। उम्मीद है सही तरीके से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चंस मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्वेश्चन देखो, सोल्व करो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो, सोल्व करो, आगे बढ़ो। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे और ऐसे हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास ये रहा। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ दिया जाए तो वह परिणामी संख्या बन जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। आप लोग क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन मेथड से भी जल्दी आप लोग कर पाओगे। किसी संख्या के 85% में, किसी भी संख्या के 85% में अगर 75 जोड़ दिया जाए तो वह नंबर खुद ही बन जाएगा, यानी नंबर कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो वह संख्या खुद ही बन जाएगी। संख्या का 85% में 75 अगर जोड़ दिया जाए तो वो नंबर खुद ही अपने पास बन जाएगा। x को एक तरफ रखो सोल्व करने के लिए। हर क्वेश्चन, छोटे से छोटा क्वेश्चंस भी मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ, डायरेक्ट कैसे करोगे और बेसिक से कैसे करोगे। तो 75 बराबर, नीचे एलसीएम 100 आ गया, तो ऊपर 100 हो गया, 100 में से माइनस करोगे तो 15x। अब हमें पता है x का मान अगर निकालना है तो 75 को इंटू करते हैं 100 से और डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, 15 से। 15 से कट गया ये 5 बार, तो x का जो मान आ गया वो क्या अपने पास 500 आ गया है क्या, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सही तरीके से। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, किसी भी संख्या के 85% में कितना परसेंट जोड़ें कि वो नंबर बन जाएगा। कोई भी नंबर होता है 100%, तो अगर परसेंटेज में आप लोग जोड़ना चाहते हो तो आपको 15% जोड़ना चाहिए, और नंबर अगर जोड़ना चाहते हो तो 75। किसी संख्या के 85% में कितना परसेंट और ऐड करूँ मैं, तो आप कहोगे सर 15% ऐड करो। तो या तो आप लोग 15% ऐड करो तो 75 बनेगा, या 75 ऐड करो तो वो नंबर है बनेगा। 85% में कितना ऐड करूँगी, 100% बन जाएगा। आप कहोगे सर 15%, और इसने ऐड किया है 75, तो 15% की वैल्यू 75 है। और कोई भी जो नंबर अपने आप में होता है वो कितना परसेंट होता है, 100%। 100% की वैल्यू पूछी है, 75 अपॉन 15 इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो क्या अपना जो आंसर आ जाएगा वो 500 आ जाएगा क्या। बिल्कुल छोटे क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चंस हैं। आप लोग खुद पढ़ोगे, करने की कोशिश करोगे तो भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, मैं इसको हटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग करोगे क्वेश्चंस तो आप लोग 15% की वैल्यू ये है, तो 15 5 75 गुना 100, आंसर 500 है। तो मैं लिख कर समझा रहा हूँ, इसलिए ऐसे मैं बता रहा हूँ। नहीं तो आप लोग चाहो तो बिना पेन चलाए क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। मरम्मत के लिए उपलब्ध 24,500 रुपये में से 25% छत निर्माण के लिए दिए जाते हैं। दूसरे कार्यों के लिए कितने खर्चे बचे हैं। मुझे आप लोग बताइए, छत निर्माण के लिए 25% अगर है, 24,500 टोटल था, 25% अगर छत निर्माण के लिए है तो दूसरे चीज़ों के लिए क्या 75% है क्या। तो 24,500 रुपये का 75% का मतलब क्या 3/4 ही होता है क्या। या बट्टे में 100 लगा दो, तो यहाँ से सोल्व कर लो। या आपको अगर फ्रैक्शन याद है, कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, तो अपने पास ये आ जाएगा।
और जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो ये कट जाएगा इससे 6125 6125 को गुना करोगे तो 18,375 रुपये, ये अपना आंसर आ जाएगा 18,375 रुपये। उम्मीद है आप लोग सारे लोग सही टाइप से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि मैंने क्या किया है, किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व किया है। इसको मैं मिटाता हूँ ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक कक्षा में 40 छात्र हैं, ये सारे के सारे एक ही एग्जाम में 2013 में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं, ग्रुप डी के हैं, उनको मैंने पहले उठा लिए हैं ताकि नॉर्मली कुछ बच्चों का मैथ्स एकदम ही जिनका वीक है वो कंप्लीट धीरे धीरे कंप्लीट देखना है इस वीडियो को, ताकि एक बार दिमाग चलना शुरू हो परसेंटेज में। आपका कितना भी मैथ्स वीक है, मैं सोचता हूं कि मैं सभी स्टूडेंट को मैथ्स सिखा दूंगा, रेलवे वालों को ये कंप्लीट मैं पढ़ा रहा हूं, पूरा कोर्स मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। रेलवे वाले स्टूडेंट इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो कंप्लीट अगर आप लोग देखते हैं तो। और वीडियो को बीच बीच में शेयर जरूर किया करो आप लोग। 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे तो 40 में से 90 बैठे तो बताओ कितने बैठे? 36। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी में भी पढ़ लिया करो। मैं दोनों लैंग्वेज में ही बोल दूंगा, लेकिन टाइम दोनों में बहुत लगता है, फिर वीडियो लेंदी होगा, बिना कोई मतलब छोटे आसान क्वेश्चन है, पढ़ लिया करो। बोलते टाइम मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए बोलता हूँ मिक्स में। यहाँ पर 2/3 छात्र जो हैं वो पास हुए, 2/3 स्टूडेंट अगर पास हुए तो मुझे बताइए 2/3 इसका जो 2/3 होगा वो क्या 24 ही होगा क्या? तो कितने पास हुए? 24। ये अपना आंसर है, ये लो आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछता है, छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस, सिर्फ मुझे मिटाने में टाइम लगता है और अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये रहा, चलो आप लोग देखिए। तो अक्स और जेड के, जेड तथा एक्स, यहाँ अक्स और कर लेना, अक्स तथा जेड के बिटवीन अक्स एंड जेड ऐसे। यदि y का अक्स परसेंट बराबर 150 हो और z का y परसेंट बराबर 300 हो तो अक्स तथा z के बीच में संबंध क्या होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कुछ लोग बिना मतलब ही इसमें फंस जाएंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। z का अक्स परसेंट बराबर 150 है, z का अक्स परसेंट बराबर z इंटू अक्स परसेंट का मतलब अक्स अपॉन 100 बराबर आपने पास दिया हुआ 150, पहली लाइन। दूसरा हम लोगों को दिया हुआ है z का y परसेंट ऑफ z, z का y परसेंट हम लोगों को दिया हुआ है कितना? 300 दिया हुआ है और बराबर ये इक्वेशन हम लोग मान लेंगे सेकेंड। हमें आज z और इस किस किस का रिलेशन पूछा है? अक्स और z का रिलेशन पूछा है। तो हमें अक्स और z का अगर रिलेशन पूछा है, y का अक्स परसेंट ऑफ y, ये यहाँ पर भाई y है, y का अक्स परसेंट, तो हमें अक्स और z का रिलेशन पूछा है, मतलब y यहाँ से काटना पड़ेगा। तो कटेगा तब जब आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड जो है वो zy अपॉन 100 है, बराबर अपने पास इधर आएगा 150। इक्वेशन पहली में दूसरे का हम लोगों ने भाग दे दिया, 100 से 100 कट जाएगा जब सोल्व करोगे, यहाँ से अपने पास y से y कट जाएगा और ये अपने पास कट गया इससे 2 बार, तो ये 150 से 2 बार कट गया। तो 2x बराबर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वज्र गुणा करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x बराबर z आ जाएगा। तो z की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई है? 2x हो गई है, ये अपना आंसर है। मैंने कुछ नहीं किया, छोटी सी क्वेश्चन में गलती थी, अक्स तथा जेड के बीच संबंध पूछा है, बिटवीन अक्स एंड जेड, यहाँ दोनों जगह एक्स आ गया, बिटवीन अक्स एंड जेड। y का अक्स परसेंट y इंटू अक्स बाई 100 बराबर 150, z का y परसेंट z इंटू वाई बराबर 300 दिया हुआ है, गिवन है। फर्स्ट में सेकंड का भाग दोगे तो 100 से 100 कटेगा, y से y कटेगा और ये कटेगा इससे 2 बार, यहीं भाग दे सकते हो, मुझे तो लिखना पड़ता है z इधर 2 इधर, तो z बराबर 2x अपना आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसको मैं मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 3 उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़े, 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, क्रमशः इतने वोट प्राप्त किए, तो विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? इस क्वेश्चन से कुछ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, देखना, सीखना, कोशिश करना, एग्जाम में 100% कहीं ना कहीं आपके काम में आएगा। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ने, जब स्टूडेंट्स नहीं अब की बार कैंडिडेट्स हैं, तो टोटल जो होंगे अपने पास सभी को ऐड करो तो अपने पास 0 कैरी 2,
अपने पास 6 और 2 8 और 1 10, 1 हो गया, 6 12 और 1 अपने पास 13 है और 1 कैरी है तो 14, और इसके बाद 1 8 9 और 1 10 और 1 और 1 मिलकर 2। तो टोटल अपने पास मत जो हैं वो मुझे उम्मीद है कि सभी को आप लोग जोड़ लोगे। अब इसने कहा है कि विजयी उम्मीदवार ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए, तो मुझे बताइए टोटल वोट जो हैं वो तो हैं 20,400 हैं, और इसने जो प्राप्त किए हैं कितने, जीतने वाला उम्मीदवार फर्स्ट सेकंड, जीतने वाला तो यही है, जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे तो वही तो जीतेगा। तो जीतने वाला कितना है, 11,628 प्राप्त किए। टोटल में से जितने प्राप्त किए और परसेंट के लिए इंटू किससे कर देंगे, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे और फिर ये वैल्यू निकालेंगे। दूसरे एक लोग हैं, हमें पता है कि इससे कंप्लीट कटना है इस चीज़ से, तो कौन से लास्ट डिजिट को लास्ट से गुना करने पर 8 तो आना ही चाहिए ना। क्या 7 को 4 से गुना करने पर 28 आ रहा है, पहला आंसर हो सकता है। 0 को 4 से गुना करने पर लास्ट में 0 आना चाहिए, जबकि 28 है, तो दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 को 4 से गुना करोगे 0 आएगा, नहीं हो सकता। 90 को इससे गुना करोगे 0 आएगा, नहीं हो सकता। ये 57% आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो कोई स्टूडेंट बैठा बैठा इसमें भाग दे रहा है ऐसे, और दूसरे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। एक तो भाग दे रहा है कि 5 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, ऐसे 5 बार भाग गया, वो भी देख कर देखा, टाइम लगा, 5 बार भाग कर देकर देखोगे तो 1000 अपने पास 20, यहाँ पर बचेगा 2 4 और 1 और 8 और भाग जाएगा 7 बार, तो 4 1 2 2 8। या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, या मैं आपको ये पहले वाली चीज़ मुझे पता है कि कुछ बच्चों के समझ में नहीं आई, मुझे आपको यहाँ पर समझ में आया या नहीं आया यहाँ पर पता लग जाता है। आप लोग हाँ ना में आंसर बताया करो, समझ में आया या नहीं आया। जब आप लोग ना बोलोगे मुझे पता लग जाएगा। तो ये 20,600 है, 400 है, जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल में से इतने प्राप्त किए और परसेंट के लिए गुना करेंगे 100 से। तो मुझे आप लोग ये बताइए 11,628 में, देखना समझाता हूँ मैं आपको, 11,628 में 204 का अगर आप लोग भाग देते हो तो कोई संख्या यहाँ पर आएगी और अपने पास शेष बचेगा 0, क्योंकि पॉइंट्स में अपने पास है नहीं। अब मुझे बताइए भाग का नियम अगर पता है आप लोगों को, तो क्या अगर डिवाइड का नियम पता है, क्या इन दोनों को इंटू करने पर और ये जोड़ने पर ये आना चाहिए क्या? तो 204 को गुना करें अगर हम लोग अक्स से, तो जोड़ें 0, 0 जोड़ना जरूरी नहीं होता, तो 11,628 आना चाहिए। अब अपने पास पहली डिजिट तो अपने पास सेम होनी चाहिए, फर्स्ट डिजिट सेम होनी चाहिए। तो 204 को कौन सी संख्या से गुना करूं, ये रख रख कर देख रहा हूं कि अपने पास पूरा सोल्व नहीं कर रहा, लास्ट में 8 आ रहा है और क्वेश्चन में भी 8 है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, एक बार ले लिया। बाकी किसी से 8 नहीं आ रहा तो वो सारी की सारी चीज़ें कट गई। हाँ ना बोलिए, मैंने क्या समझा दिया, क्या बता दिया, क्या सारे लोग सही तरीके से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? आगे चलते हैं, आगे चीज़ें मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट अपने पास ये रहा, एक टेस्ट में सफल होने के लिए 38 अंक प्राप्त करना जरूरी है और 45 अंक में उत्तीर्णांक कितना होगा, पास कितने उसने प्राप्त किए, मतलब प्राप्तांक कितना होगा, उत्तीर्णांक कितना होगा, पास होने के लिए मतलब कितने अंक चाहिए। अगर टोटल 45 अंक अगर हैं, 45 अंकों में से पास होने के लिए किसी स्टूडेंट को 38% मार्क्स लाने हैं। 38% का मतलब 100 में से 38, तो अगर उसके टोटल 45 हैं तो बताओ उत्तीर्णांक कितने हैं, पास होने के लिए कितने चाहिए, पासिंग मार्क्स उसने कितने प्राप्त किए। तो 38% प्राप्त करने हैं, तो 45 में से उत्तीर्णांक कितना होगा ये पूछा है, तो 45 का आप लोग 38% निकाल लो, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। 5 से कट रहा है 9 बार, 5 से कट रहा है 20 बार, 2 से कट रहा है 10 बार, 2 से 19, 19 19 171 और 171/10 का मतलब क्या अपने पास 17.1 है क्या? तो 17.1 या 17.10 ये अपना आंसर है। ये बोल रहे हैं कि पास होने के लिए 38% अंक प्राप्त करने हैं, तो 45 में से उत्तीर्णांक बताओ, यानी कि उसने कितने प्राप्त किए, उत्तीर्ण अंक जो है वो बताओ 45 का। तो 45 का 38% निकाल लिया। 2018 दिसंबर में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, जो ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आसान क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे मैंने पहले ले लिए हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, सभी बच्चे खुद ही कर पाएंगे, यार ये क्वेश्चन तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो
तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर वो टफ क्वेश्चन से भी डरना शुरू नहीं करेंगे। बस यही मेरा काम है कि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आया, परसेंटेज का बड़ा सा क्वेश्चन लिखा, 5 क्वेश्चन सोल्व करवाया, बहुत सारे स्टूडेंट को डरा दिया और चला गया। अगले दिन फिर आया, फिर बच्चे सोचेंगे यार कल वाले क्वेश्चंस तो मुझे आए ही नहीं थे, तो फिर आज मैं फिर चलता हूँ। लेकिन अगर धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जरूर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20। सत्ता ने हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है क्वेश्चन में। 7434 रुपये जो उसकी मासिक आय का 18% है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया तो उसकी इनकम कितनी है। तो मुझे आप लोग ये बताओ, उसने जो इन्वेस्ट किया, मासिक आय ये थी, 18% है आय का, तो ये 7434 जो है वो क्या अपने पास 18% की वैल्यू दी हुई है क्या। और मैंने एक ही चीज़ बार बार समझाई है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखो नीचे और इनटू कर दो, जिसकी वैल्यू पूछे उसकी इनकम आप लोग 100 मान लो, टोटल इनकम 100 मान लो। 18% उसने म्यूचुअल फंड में जमा करवाया, तो 18% की वैल्यू दी हुई है, 100% की वैल्यू पूछी है, तो या तो 18 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो 9 पहले 2 से काटो और फिर 9 से काटो। 18 गुना 4 72, बचेगा अपने पास 2, 23 में भाग दोगे तो अपने पास बचेगा कितना 1, और अपने पास 5, 18 गुना 3 54, तो आंसर आ गया 41,300। 41,300, इसमें अपने पास 41,300 आ गया है, जो अपने पास है नहीं। मासिक आय 18% म्यूचुअल फंड में जमा की, तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। तो आप लोग ये मंथली इनकम आ गई। और ध्यान रखना, थोड़ा सा देखते ही नन ऑफ दीज मत लगा देना। अपने पास उसने पूछा है कि आप लोग बताइए कि यहाँ पर ईयरली इनकम, वार्षिक पूछा है, एनुअल इनकम पूछा है, और पहले दिया हुआ है मंथली, तो गुना करेंगे इसको किससे, 12 से। एक साल में 12 महीने ही होते हैं ना, 2 तो 0 आएंगे, 12 गुना 3 36, 12 और 3 15, 48 और 1 49, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हो। इन क्वेश्चंस को आपको खुद को ही सोल्व करना है, ये बात ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। मैं तो कंप्लीट सोल्व करवा रहा हूँ, जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, हर बच्चे को साथ लेकर जैसे चलते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको ये याद होनी चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये अपने पास अगला क्वेश्चन ये रहा। अपनी प्रश्नोत्तरी में मोनिका ने कुल पूछे गए अंकों का 3/4 भाग का सही उत्तर दिया, तो उसने कितने प्रतिशत का उत्तर नहीं दिया। तो मुझे बताओ, टोटल अगर 1 माने फ्रैक्शन में, 1 में से 3/4 का अगर आंसर दे दिया, तो मुझे बताइए जो बचा वो क्या 1/4 ही बचा क्या। 3/4 का आंसर अगर दे चुका है वो, तो आंसर कितने का नहीं दिया, तो आप कहोगे 1/4 का नहीं दिया। और 1/4 परसेंटेज में अगर चेक करें तो क्या 25% ही होता है क्या। सारे डी ग्रुप के क्वेश्चंस मैं पहले करवा रहा हूँ, ताकि रेलवे और मैं हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ओनली डी ग्रुप में, पहले हम लोग सारे के सारे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और फिर मैं हमेशा आपको एक एक पेपर सोल्व करते चलूँगा। सारे के सारे जो आए हुए पेपर हैं वो आपको मैं सोल्व करवा दूंगा। तो मैं हटाता हूँ, 3/4 का मतलब सही उत्तर 75% का दिया, यही परसेंटेज में बदल सकते हो। तो सही का कितने क्वेश्चंस का सही उत्तर दिया, 75% का, तो फिर बचे कितने 25%। आंसर आ गया। तो आप लोग डायरेक्ट बिना पेन चलाए ही इसको सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती के अंक, उनके अंकों के योगफल का 55% है। पूर्ववर्ती यानी मतलब पहले वाले के जो अंक हैं, दोनों के योग का अपने पास 55% है। क्वेश्चन करते टाइम 2 लोग हैं, ए और बी, इनका योग मान लो 100 है। आप लोग ध्यान रखना, पहले भी मैंने बताया है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। मैथ्स में जब भी कम या अधिक आए, लेस और मोर जब भी आए, इसका मतलब हमेशा 2 चीज़ों का डिफरेंस होगा, याद रखना। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, कम या अधिक जब भी एक नाम आ गया है, वो हमेशा 2 चीज़ों का डिफरेंस होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। कम या अधिक जब भी आए, वो हमेशा और हमेशा 2 चीज़ों का डिफरेंस होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, तो मुझे बताओ, आगे पढ़ते हैं उनके योग अंकों के योगफल का। तो योगफल जो दोनों के अंक 100 मान लिया, तो पहले वाले के टोटल का 55%, तो इसको अगर 55 प्राप्त होंगे, तो मुझे बताइए दूसरा जो एक व्यक्ति है, क्या उसको 45% ही प्राप्त होंगे क्या।
अगर मैं इसका रेशियो बनाना चाहूँ तो 5 से कट गया 11 बार और 5 से कितनी बार कट गया 9 बार। अगर रेशियो में अपने पास 11:9 है, ए को बी से 8 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो मुझे बताइए 8 अंक जो हैं 8 मार्क्स जो हैं वो क्या डिफरेंस है क्या? कम या अधिक का मतलब डिफरेंस होता है। तो 8 के नीचे आप लोग डिफरेंस के नीचे लिखोगे डिफरेंस 2। ए के मार्क्स अगर पूछे तो गुना कर दोगे आप लोग 11 से। 11 कहाँ से? ये रहा। जो दिया हुआ होता है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे सोच लो। और बी के जो मार्क्स होते हैं वो 8/2 और इनटू किससे कर देंगे हम लोग 9 से। मैं एक ही लाइन बार बार बोलूँगा, कम से कम हजारों बार बोलूँगा। जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिफरेंस 8 है, 8 के नीचे 2 गुना कर दिया, पहले के लिए 11 से, दूसरे के लिए 9 से। या ऐसे भी बोल सकते हो अंतर 2 का है, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 2 की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4, 1 की वैल्यू 4 है तो 11 का मान 44 और 9 का मान 36। 44 और 36 ये अपना आंसर आ गया। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 22। इसको मैं मिटाता हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कोई स्टूडेंट, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 23। एक संस्था में 2010 कर्मचारी हैं, वही ग्रुप डी का पेपर ये 2014 का आ गया है। कोई 2013 का है, कोई 14 का है, कोई 17 का है, कोई 16 का है, कोई 2003 का है। ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। 30% कर्मचारियों का अलग अलग जगह तबादला हो गया, तो कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला नहीं हुआ? तबादला हुआ वही पूछा है, कभी हुआ वो पूछ लेगा, कभी नहीं हुआ वो पूछ लेगा। कि 2010 का क्या आप लोग 30% निकाल सकते हो क्या? बताओ। 2010 का 30% जिनका तबादला हुआ वही पूछा है, हुआ ट्रांसफर्ड। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 603, 603, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस का क्या करवाना है, सिर्फ आप लोग पढ़ लीजिए, सिर्फ आप लोग पढ़ लो। जैसे आप लोग पढ़ोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो आज की क्लास में इतना जल्दी 13 क्वेश्चंस मैं करवा भी चुका हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आसान आसान, सिर्फ एक शुरुआत करने के लिए। पहले 25-30 क्वेश्चन कहीं भी आप लोग पढ़ोगे तो शुरुआत के क्वेश्चंस आसान ही होते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बड़ा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा पढ़ो। व्यवहार आधारित किसी विषय की परीक्षा का पूर्णांक 100 है। सैद्धांतिक परीक्षा में व्यवहारिक परीक्षा, परियोजना कार्य और मौखिक परीक्षा हेतु अंकों का विभाजन 100 अंक पूर्णांक हैं। देखना जितना बड़ा लिखा हुआ है उतना ही आसान होगा। अपने पास 40%, 30% और अपने पास 20% और 10% अलग अलग मिलते हैं ना। कुछ मार्क्स आपके रिटर्न के होते हैं, कुछ मार्क्स आपके वाइवा के होते हैं, कुछ मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। ऐसे मिलकर टोटल 100 बनते हैं, लेकिन इसने अलग अलग बांट दिए। नाम पढ़ लेना आप लोग। कोई सैद्धांतिक परीक्षा है, कोई व्यवहारिक परीक्षा है, कोई परियोजना कार्य है और कोई मौखिक परीक्षा अपने पास है। ठीक है। अब इसने सैद्धांतिक परीक्षा में जिसके मार्क्स 40 हैं उसका 80%, 40 में से 80% प्राप्त कर लिए, तो 40 का 80% मतलब क्या 32 प्राप्त कर लिए क्या यहाँ पर? दूसरे में कितने प्राप्त किए इसने? 70%। दूसरा जो व्यवहारिक है, दूसरा जिसके 30 मार्क्स थे उसका 70% यानी कितने प्राप्त कर लिए? 21। परियोजना कार्य जो 20 था इसका 60% यानी 12 और इसका 5% यानी कितना? 5। ऐड करोगे तो ये अपने पास 53 और 17 70, तो टोटल उसने 70 मार्क्स प्राप्त किए टोटल अगर जोड़ें तो। और यहाँ टोटल 100 थे, 100 में से अगर 70 मार्क्स प्राप्त कर रहा है तो हम लोग 70 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो जितना क्वेश्चंस आपको देखने में अजीब या ऐसा लगेगा कि मैं कैसे सोल्व करूं, क्या है क्या नहीं है, उतना ही क्वेश्चन आसान होता है। आप लोग तो सिर्फ पढ़ते चलना, पढ़ते चलना, पढ़ते चलना, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, पढ़ते चलो अपना आंसर आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या आगे चलें? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, पढ़कर देख लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 95% ऑफ जो संख्या है इज 4598। किसी संख्या का 95% ये है तो वह संख्या क्या होगी? किस संख्या का 95%? तो या तो ऐसे कर लो, x का 9, कोई भी संख्या x मान लो यहाँ पर, बराबर अपने पास 4598 है। या क्योंकि कैलकुलेशन है क्वेश्चन में बस थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं है,
या आप लोग ऐसे सोच सकते हो 95% की वैल्यू अगर अपने पास 4598 है तो 100% की वैल्यू बताइए। ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है। 4598 वैल्यू है 95 की, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसका मान हमें ज्ञात करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5 से कट रहा है 20 बार और 5 से कट रहा है 19 बार। सभी लोग कम से कम 20 तक के पहाड़े याद करो। सभी लोग कम से कम 20 तक के पहाड़े, 20 तक की जो टेबल हैं वो सभी लोगों को याद होनी चाहिए। 20 तक के पहाड़े आप लोग याद करना। 19 से कट जाएगा ये, 19 से कट रहा है अपने पास कितनी बार, 19 गुना 2 38, 2 बार। अपने पास बचेगा 7, 19 गुना 4 76, बचेगा अपने पास 3, 19 गुना 2 38। इंटू करोगे इससे तो 4 8 और 2, ये अपने पास आ जाएगा 4। 2 से गुना करोगे ना तो 4840, ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग सही तरीके से समझ में आया होगा। सभी लोगों को 95% की वैल्यू ये दी हुई है। 100% का मान पूछा है 5 से 20 बार, 5 से अपने पास 19 बार। 19 गुना 2 38, बचेगा अपने पास कितना 7, 79 है। 19 से कटेगा 4 बार 76, बचेगा अपने पास 3, 8 उड़ाओगे 38, 19 गुना 2 38, इंटू कर लिया 0484, ये अपना आंसर आ गया। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगला देखो लास्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, उसको मैं करवाता हूं। नहीं तो इस क्वेश्चन का आप लोग लिख लीजिए। ये एनटीपीसी आपका जो होने वाला ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का ये जो मेंस है उसका क्वेश्चन है। और आप लोग खुद देखिए, बिना पेन चलाए कर सकते हो क्या। जरूरी नहीं कि ग्रुप डी में ही क्वेश्चंस आसान आते हैं, इसमें भी एकदम एनटीपीसी की मुख्य परीक्षा जो है उसका क्वेश्चन है। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग कर पाओगे क्या। इसको मैं मिटाता हूं। अपने आप करना और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आप लोग, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग चीजें सीख रहे हो। बिल्कुल आसान जो क्वेश्चन है वो मैं छोड़ रहा हूं। एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रतिमाह इतने रुपए देता है जो उसके मासिक वेतन का 28% है, तो मासिक वेतन बताओ। थोड़ी सी कैलकुलेशन है। एनटीपीसी मुख्य परीक्षा फिर से क्वेश्चन है 2018 जनवरी जो 2017 को हुआ था। देखो ग्रुप डी के करवाने के बाद मैं एनटीपीसी के क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग खुद ही कर पाओ। हाँ ना बोलिए, कर लोगे क्या। 28% की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, 28% की वैल्यू दी हुई है। अब 14 से कट जाएगा, पहले 14 से काट लेना फिर वापस काट लेना, तो 100 वैसे 28 से भी ये कट जाएगा। ध्यान रखना 28 से कितनी बार कटेगा, 28 गुना 3 84 और 28 गुना 2 56, तो अपने पास 3 और 2 बार 32,000, यह आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपकी खुद की कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी अगर आप लोग इसको करोगे तो। बाकी कोई गलती हो जाए मुझसे कैलकुलेशन में, वो आप लोग छोटी मोटी चीजें देख लिया करो, ऐसे उसको पकड़कर ही नहीं बैठा करो। आंसर देना क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 खुद बताना है, खुद आंसर देना है मुझे। और 29 का आंसर भी 3/12 को प्रतिशत के रूप में बताओ। क्या परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना बता चुका हूं क्या। कभी भी किसी चीज को 20% है, फ्रैक्शन में अगर बदलना है तो बट्टे में 100 लगा दो। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो ये तरीका होता है। और कभी भी अगर किसी चीज का फ्रैक्शन है वापस परसेंटेज में बदलना है तो गुना कर दो 100 से, तो 20%। तो ध्यान रखना ये अपने पास तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर 20% आ गया। 3/12 को फ्रैक्शन में परसेंटेज में बदलेंगे 3 से 4 बार, 4 से 25 बार, तो आंसर कितना आ गया 25%। मैंने कर दिया है, मुझे करवाना नहीं था ये क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को ही बताना था, ये तो मैंने बता दिया गलती से। 26, 27, 28 और 29 4 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। अगला एक ठीक क्वेश्चन है एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा 28 मार्च 2016 को आया हुआ क्वेश्चन है। चलो करने की कोशिश करो, क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देर आर 25 क्वेश्चंस इन एन एग्जाम। मैं आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस करना सिखाता हूं, काफ़ी अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो। आइए मैं आपको कोशिश करता हूं सिखाने की। डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं
और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने सवाल सही थे। पहला क्वेश्चन करने का तरीका होगा पूरा बेसिक और पूरा बेसिक। कैसे? टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस राइट होंगे और कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल सही होंगे और कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे। हम लोग क्वेश्चन करते टाइम ये मान लेंगे 25 में से अगर x क्वेश्चन सही हुए तो रॉन्ग कितने हुए? 25 माइनस x। सही उत्तर के लिए 4 अंक उसको मिलते हैं यानी पॉजिटिव, और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं यानी नेगेटिव। तो यहाँ उसको मिले कितने? 4 को एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक मिलते हैं और x क्वेश्चन सही किए तो 4 इंटू एक्स। कटे कितने? एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक काटे जाएंगे और अंक क्वेश्चन कितने हैं? एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। 10 क्वेश्चन है तो 20 कट जाएंगे, 40 क्वेश्चन है तो 80 कट जाएंगे, ऐसे मार्क्स कट जाएंगे। ये मिले, इतने कट गए को तो कुल अंक बचे कितने? 70। तो 4x माइनस 50, माइनस अंदर जाएगा, 2 का x से गुना होगा तो माइनस 2x, लेकिन माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस होके प्लस बन जाएगा बराबर 70। x को एक तरफ रखो, ये माइनस है, आगे जाके ऐड होगा तो 120 बनेगा और x की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? कितने सही उत्तर दिए? तो आप कहोगे 20 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं, तो ये अपना आंसर है। 20 क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। पहला तरीका इस क्वेश्चन का करने का। दूसरा मेथड या अगला मेथड अपने पास क्या हो सकता है? देखिए, पहला तरीका उम्मीद है समझ में आया होगा। x सही है, इतने गलत हैं। टोटल अगर होता है ना तो एक को x मानो तो बचे हुए 25 माइनस x, जुड़ के दोनों 25 बनने चाहिए। x कट जाएगा, जोड़ोगे तो ऐड करोगे तो x कट जाएगा 25, या कभी भी मानना पड़े टोटल दिया हुआ है तो एक को x मानो तो दूसरा 25 माइनस x। सही के लिए 4, गलत के लिए -2, 4 मिले, 2 इतने कट गए, सोल्व किया, आंसर आ गया। आपका दूसरा तरीका क्वेश्चन का करने का हो सकता है, आप लोग ये मान लो उसने सारे क्वेश्चन ही सही किए, सारे क्वेश्चन सही किए, 4 अंक के हिसाब से क्या उसको 100 मार्क्स मिलने चाहिए थे क्या? 4 नंबर सभी मार्क्स ही अगर क्वेश्चन सही कर देती वो तो उसको 100 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने? 70। तो मुझे बताइए कितने उसने कम प्राप्त किए? 30 उसने कम प्राप्त किए। तो ये मत मान लेना कि 30 जो हैं वो उसने 30 मार्क्स क्वेश्चन जो मार्क्स कम आए उसके 30, वो प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स कट रहे हैं तो 15 क्वेश्चन उसने गलत किए होंगे। नहीं, आप ये 30 का जो डिफरेंस आया है ये क्यों आया मुझे बताओ। आपने उसको 4 दे दिए गलती से, जो गलत किया आप यहाँ पर प्रत्येक पर 4 मार्क्स दे दिए। जो गलत क्वेश्चन किया आपने गलती से 4 दे दिए, रियल में 2 कटना चाहिए था, तो एक क्वेश्चन के कारण आपने 6 का उसको प्रॉफिट कर दिया क्या? जो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन अगर सही करता वो तो उसको 100 मार्क्स मिलने चाहिए थे, मिले उसको 70, तो कितने कम प्राप्त हुए? 30। लेकिन 30 जो कम प्राप्त हुए उसमें आप कहाँ 2 की गलती नहीं कर चुके हो, आप लोग 6 की गलती कर चुके हो। जहां उसके 2 मार्क्स कटने चाहिए थे उसकी जगह 4 दे और दिए, तो टोटल जो डिफरेंस है वो क्या 6 मार्क्स का होगा क्या एक क्वेश्चन के कारण? तो कितने गलत किए? तो 30 को डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे? 6 से, तो अपने पास मार्क्स जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या 5 क्वेश्चन गलत कर चुके हो क्या आप? 25 थे, 5 गलत अगर कर चुके हो तो सही पूछा है, तो 25 में से 5 माइनस करोगे तो आंसर कितना आया? 20। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको मिटाता हूँ। और एक तीसरा तरीका समझ में आपको आएगा नहीं, लेकिन मैं समझा तो देता हूँ क्योंकि एलिगेशन है। ये क्वेश्चन एलिगेशन में आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा, लेकिन एक बार यहाँ पर सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि एक एलिगेशन भी अप्रोच होती है। सही उत्तर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं, गलत उत्तर के लिए 2 मार्क्स काटे जाते हैं, और यहाँ पर उसका एवरेज है कितना? 70। तो 25 के कारण अगर 70 मार्क्स प्राप्त हुए तो बीच में लिखते हैं टोटल का एवरेज। जो क्वेश्चन सही किया 4 मिले, गलत किया 2 कट गए, लेकिन गलत सही का मुझे नहीं पता। 25 के कारण 70 अगर मार्क्स मिलते तो यहाँ पर लिखते हैं 70/25। अब हम लोग इनका रेशियो बनाते हैं। पहली बात आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से या तो आप लोग माइनस कर लो, या हम लोग क्या करते हैं यहाँ से फ्रैक्शन में अगर नहीं करना चाहते, ये चीज़ें आपकी एलिगेशन की हैं, तो सभी जगह हम लोग इंटू किससे कर देते हैं? 25 से। तो अब अपना क्वेश्चन देखना थोड़ा अच्छा बन जाएगा। ये कितना हो गया? 100, ये -50 और ये हो गया 70। इसमें से ये माइनस करोगे तो 30
और इसमें से ये माइनस करोगे तो 120। कुछ लोगों को लगेगा सर माइनस करोगे तो 120 क्यों? 70 में से माइनस किया है -50, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। 30 से 4 बार, 30 से 1 बार, तो इतने क्वेश्चंस तो आपने सही किए हैं, इतने गलत किए, तो टोटल 5। तो 5 की वैल्यू है अपने पास 25, तो 1 का मान कितना होगा 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 20। तो आपने सही किए हैं और 5 आपने गलत किए हैं। ये तरीका आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया और बिल्कुल नहीं समझ में आया। जिन स्टूडेंट्स ने अभी एलिगेशन नहीं पढ़ा है, आप लोग चिंता मत करना, पहले वाले 2 तरीके से ही कर लो। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको समझा दूंगा, एलिगेशन जब पढ़ाऊंगा आपको और अच्छा और सही तरीके से समझ में आएगा। मुझे बताओ पहले 2 तरीके तो आपके समझ में आ गए हैं क्या? उन 2 से ही कर लेना। तीसरा ये वाला जो तरीका है ये मैं आपको एलिगेशन में समझा दूंगा। ये थी आज की हमारी क्लास। कल से हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अब बढ़ाना शुरू करेंगे। आसान पहले कल की क्लास बेसिक, दूसरा उन बेसिक में आपका धीरे धीरे क्या हम लोग दिमाग लगाते हैं वो आपका दिमाग चलना शुरू हो, फिर हम लोग कल की क्लास इसी से आगे की शुरुआत करेंगे। कैसे लगी आज की क्लास आप लोगों को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है, फिर हम लोग कल से शुरुआत करते हैं इसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना।